संहिता 23 निकालो, उसका 5वां वचन आवाज से हिंदी में वो पढ़िएगा। भजन संहिता 23 का 5वां वचन। तू मेरे सताने वालों के सामने, तू मेरे सताने वालों के सामने, ध्यान से सुनो मावशी आई का, लक्ष द्या इकडे। तू यानी एक व्यक्ति खुदा को देखकर, यीशु को देखकर कहता है, तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। मेरे लिए एक मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है। मेरा कटोरा उमड़ रहा है। मेरा कटोरा उमड़ रहा है। एक व्यक्ति खुदा को देखकर क्या कहता है पता है? ए खुदा, तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए एक मेज बिछाता है। मेज का मतलब क्या मालूम है? मेज पता है आप लोग को? हेलो, 10 लोग है इधर? है? हाँ, किसी को मालूम है तो आवाज से बोलिएगा। मेज मतलब क्या होता है? हाँ, टेबल किस लिए बिछाया जाता है? हमारे सामने किस लिए बिछाया जाता है? हाँ, ओके, चलो ऐसा पूछते ही जाएगा तो फिर मेरे तमिल लोग गुस्सा हो जाएंगे, बहुत टाइम हो जाएगा। ये व्यक्ति क्या कहता मालूम है? ध्यान से सुनिए। प्रभु को देखकर कहता है कि तू मेरे सताने वालों के सामने, किसके सामने? जितने भी आपके सताने वाले ना, उन सबको भी याद करो। कमला, विमला, ताई, माई, अक्का, सबको सबको याद करो। याद आ गया? याद आया कि नहीं? आ गया, मौसी को याद आ गया। चलो हेलो, अस्थि बोलता हूं, इधर भी हो सकता है कोई। हाँ, याद में लाओ। कहता है कि तू मेरे सताने वालों के सामने, पीछे नहीं, उनके सामने मेरे लिए एक बड़ा मेज बिछाता है। इसका अर्थ मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनो। परमेश्वर का एक बदला लेने का गुण कैसा मैं आपको बताता हूं। परमेश्वर का एक पलटा लेने का गुण मैं आपको बताता हूं। परमेश्वर का एक कार्य करने का रीति मैं आपको बताता हूं। परमेश्वर का एक अपने बच्चों का सिर ऊंचा करने का तरीका क्या मैं आपको बताता हूं। ध्यान से सुनिएगा। परमेश्वर का एक आदत है कि जो उसके बच्चों को बहुत ज्यादा सताते हैं ना, उन्हीं के सामने, उन्हीं के आगे, उन्हीं के मौजूदगी में अपने बच्चों के लिए एक बड़ा वहां पर दावत रखता है। एक बड़ा, बहुत बड़ा एक दावत वहां पर परमेश्वर रखता है। और उस दावत का बारे में ऐसा होता है कि सताने वालों के सामने परमेश्वर अपने बच्चों को खूब खिलाता है, खूब पिलाता है, खूब पहनाता है, खूब सजाता है, ताकि वो सताने वाला सामने से उसे देखकर ही मर जाए। तुम्हारे शब्दों से नहीं, तेरे वैसे वो नहीं कार्य होगा। अगर सता रहे आपको, ऐसा मत करो। हेलो, आपके घर के पतरे के ऊपर उसका घर का कचरा डालेगा, क्योंकि उसका घर का कचरा डब्बा को खराब करना नहीं चाहेगा। ऐसा भी इस्तेमाल करेगा कई लोग आपको। हम जाएंगे तभी रास्ते में थूकेंगे, हम जाएंगे तभी बड़बड़ करते रहेंगे। एक सेवक का एक विषय मैंने सुना था। ये जब भी ये सेवक घर से निकलता था ना बाहर, बाजू में एक परिवार था, ये सेवक घर से बाहर निकलते ही बरोबर उनके दरवाजे के सामने जब जाता था ना, वो घर का औरत बाहर आकर बहुत गंदा गाली देते थे।
हमेशा ये सेवक के साथ हमेशा ऐसा बर्ताव उसका चल रहा था, गाली देना, गलत शब्द बोलना, बहुत कुछ करते रहते थे। और उसको मालूम है ये पास्टर कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं करेगा। हमें मैंने सुना एक कहानी, या सच है मुझे नहीं मालूम, मुझे किसी ने बताया था, वही मैं आपको बता रहा हूं। मैंने किसी ने मुझे बताया था, मैंने सुना था। फिर आखिरकार एक दिन हमेशा ऐसे ही चल रहा था उसका, ये सेवक को हमेशा सताना। और एक दिन ये सेवक घर से निकला, बरोबर उसके घर के सामने जब पहुंचा, वो वैसे ही बाहर आ गई। बाहर आकर उसका ऐसे ही चालू हुआ। चालू होते ही मुझे जिसने बताया वही मैं बोल रहा हूं, मैं अपना नहीं बोल रहा हूं। खुदा ने उस सेवक से कहा, बेटा तेरा दाहिना हाथ पूरा पावर से भर दे और लगा देख। ये ले ठमार बोलकर एक ऐसा मारा उसको। वो मार के बाद वो कभी आकर उसको गाली नहीं दी। उस दिन सेवक का प्रॉब्लम खत्म हो गया। जिसने मुझे बताया था वो मैं आपको बता रहा हूं। परमेश्वर के पास है ना, हमारे सताने वाले या हमारे दुश्मन को इलाज करने का बहुत से टेक्निक है, तरीका है। हमें आपके जैसा मेरे जैसा सामने खड़े रहकर ऐसा नहीं, वो बरोबर करता है। वो बोलता है तेरा जो दुश्मन है ना, तेरा जो सताने वाला है ना, उसके सामने मैं तेरे को खूब खिलाऊंगा, खूब पिलाऊंगा, खूब सजाऊंगा, खूब ऊंचा करूंगा। उसे देख देख कर वो जल जल कर ही मर जाएगा। हालेलुया। आप जलाने की आवश्यकता नहीं है, आप जलाने की आवश्यकता नहीं, आप कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आपका सुंदरता देख देख कर, आपका अच्छाइयां सुन सुनकर, आपका आशीष के बारे में जानकर वो खुद जल जल कर ही मर जाएगा। हालेलुया। तो अगर कोई आपके बारे में जल रहा है, कोई आपको सता रहा है, कोई आपको निरंतर टॉर्चर कर रहा है, टेंशन मत लो, वो अभी थोड़ा ही जला है, पूरा जलने का जल्दी। आमीन। कितना खुश हो रहे थे। मैंने ऐसा कहता हूं, परमेश्वर ऐसा कहता है, वो वचन ऐसा कहता है। वो वचन को पढ़िए और एक जन को हिंदी में आवाज से, वापस, तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है, दावत रखता है। हेलो, आज आप घर पर जाते हो, जाने से पहले चेंबूर में एक बड़ा कपड़े के दुकान में जाओ, बड़ा कपड़े की दुकान, और एक साड़ी आपको दिलाता है यीशु मसीह। हाँ, ओके, एक साड़ी दिलाता है। साड़ी का कीमत ज्यादा नहीं, केवल 2.5 लाख है। क्या लिए हंसे तुम लोग? हंसने का कोई बात ही नहीं है, तुम लोग को यकीन नहीं, जाओ फिर। 2.5 लाख का एक साड़ी, ठीक है। और आपके मोहल्ले में आप जा रहे हो, वो इंतजार कर रही है ना, वो रानू इंतजार कर रही है ना, वही, वो इंतजार कर रही है। आप उधर जाकर खड़े रहोगे और बरोबर रानू दरवाजे पे खड़े रहेंगे और आपको देखेंगे। वही टाइम पर परमेश्वर एक वहां से कविता को बेचेंगे। वो बरोबर आकर आपसे पूछेगी, दीदी साड़ी बहुत अच्छा लग रहा है, कितने का है, कहां से? अब ये रानू है ना, मालूम नहीं वैसा ऐसा घूमेगी, लेकिन उसका कान शार्प रहेगा, कान बहुत तेज रहेगा। और बरोबर वो टाइम में आपको परमेश्वर का आत्मा भरेगा और आपका आवाज बढ़ेगा और बोलेगा, ज्यादा नहीं, केवल 2.5 लाख का है। आप मानो या ना मानो, आप वहां से आगे निकल जाओगे, लेकिन इसका नींद है ना, इसका नींद पूरा चला जाएगा। ये उस दिन खाना भी नहीं खाएगी, घर के अंदर ही पूरा चंचल हो जाएगी, एकदम बेचैन हो जाएगी। कैसा हुआ, कैसा हुआ, कैसा हुआ? उसको बोलो और थोड़ा इंतजार कर, अगला 20 लाख का भी आने वाला है। फिर उसको जरूर पक्का फर्स्ट हार्ट अटैक आएगा, थर्ड नहीं, फर्स्ट ही आएगा। फिर उसके बाद अगला थोड़ा दिन के बाद आप उसको खबर देना कि मैंने खुद का बड़ा शोरूम खोलने के लिए परमेश्वर ने मुझे मदद किया। मतलब वो सेकंड स्टेप में अभी जाएगी, दूसरा हार्ट अटैक।
मैंने ऐसा कहता हूं, परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारे सताने वालों के सामने वो हमारे लिए मेज बिछाता है। आमीन। तू एक साइकिल लाने का योग्य भी नहीं, लायक नहीं है, तेरा वो लायक नहीं, तेरा वो औकात नहीं, तेरा ये नहीं वो नहीं, ऐसा सब बोला रहेगा। लेकिन थोड़ा रुको, टाइम है। उधर उसका घर के सामने जाकर ही आपको कार में उतरना है। आपका घर 2 किलोमीटर दूर है, लेकिन मंगते बोलकर उसके घर के दरवाजे के सामने आपको जाना है, और उधर आपका गाड़ी रुकाना है मंगते बोलकर, और दरवाजा खोल के बाहर आना है। क्या मालूम नहीं, गाड़ी अचानक बंद हुआ जाए ऐसा लग रहा। अब भी लिया था, ज्यादा नहीं, 26 लाख का था। मैंने वचन कहता है खुदा करता अपने बच्चों के लिए। मैं सच बोलता हूं आपको, आप शांत रहो, वो उसके पास बहुत से तरीका है, और वो जब करेगा ना, कोई माइकलाल सामने खड़ा नहीं हो पाएगा। कितना भी बड़ा क्यों ना हो, सब गिरना ही गिरना है। अभी शायद वो नाश्ता होगा, अभी शायद वो पेन ऐसा रखकर तुमको सताता रहेगा, मैं तेरा बॉस है रे, मैं तेरा ये रे, मैं तेरा वो है रे, मैं तेरा वो है रे। थोड़ा इंतजार करो, थोड़ा दिन के बाद वो भर्ती हो जाएगा अस्पताल में, तभी आप प्रार्थना करने जाओगे, और ऐसा भर्ती होगा कि उसको वापस उसका स्थान पर आकर खड़ा रहना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो बॉस कहेगा एक काम करो, आप उनका मैनेजर का पोस्ट थोड़ा दिन के लिए ले लो ना। तो उसका वो जो मैनेजर का जो बैठ रहेगा, जो भी आईडी है, वो डालकर आप अस्पताल में उसको देखने के लिए जाना है, और मंगते बोलकर उसके सामने ऐसे झुक झुक कर बात करने का। तबीयत कैसा है आपका, वो आईडी आपका उसका आंख के नजदीक जाएगा। मैंने वचन कहता है सताने वालों के सामने। सो आज आप घर पे जाके खूब हंसो, आनंद करो, नाचो। मैं कहता हूं, अगर आपको सता रहे, टॉर्चर कर रहे, जल रहे, ऐसा खड़खड़ कर रहे, टेंशन मत लो, और थोड़ा जलना बाकी है। पापड़ आधा ही जला है, परमेश्वर अक्का जला डालेगा। ये वचन है, मैं नहीं कहता हूं, मैं अपना विषय नहीं कहता हूं। फिर से वचन पढ़ो और ध्यान से सुनो। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए एक मेज बिछाता, एक दावत रखता है, और मेरे सर को, और उसके बाद आगे का वचन भी पढ़ दो। मेरा कटोरा उमड़ रहा है। आगे 6वां, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे पीछे होवेगा। हालेलुया। परमेश्वर कितना अच्छा है। देखो अपने बच्चों के लिए जो जो करना है कार्य करता है। सताने वालों का नाम लिख लो, लेकिन आप अगर उनसे लड़ाई किए तो परमेश्वर आपके लिए लड़ेगा नहीं। आप नहीं लड़ना है, आप लड़ना नहीं बिल्कुल। वो हंसेगा आपको देखकर, मजाक उड़ाएगा, नजर ताना ऐसा सब करेगा। हमें आपको मैसेज भी भेजेगा, जोग का मैसेज भेजेगा, काटने जैसा भेजेगा, कैसे भी भेजने दो, बस आप वेट करो। आपका समय के लिए, आपका टाइम के लिए जल्द आने वाला है, जल्द आने वाला है, जल्द आने वाला आपका समय है। वो समय परमेश्वर आपके शत्रुओं के सामने आपके सिर को ऊंचा करेगा, आपके सिर को अभिषेकित करेगा, और आपके पीछे करुणा और भलाई यूं होते रहेगा अंत तक। हालेलुया। हिम्मत के साथ जाओ, परमेश्वर आपके साथ है। यहोवा रफा आपके साथ है, यहोवा निसी आपके साथ है। वो आपको जीत दिलाएगा, वो आपको कामयाबी देगा। डरो मत, हिम्मत मत हारो, विश्वास के साथ हर प्रार्थना में भाग लो। परमेश्वर का वचन का अध्ययन करो, परमेश्वर के सेवकाई में दौड़ कर आओ। परमेश्वर के लिए क्या क्या कार्य करना है करो, परमेश्वर आपको बहुत आशीष देगा। आमीन। सो मैं विश्वास करता हूँ वचन आपके लिए आशीषित हुआ होगा। हालेलुया।